दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि फ्लिपकार्ट के सेलर पैनल पर जब आप जीएसटी अपनी रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं और उसमें आपका डाटा जो मिसमैच हो जाता है, यानी कि जीएसटी रिपोर्ट जो आप फ्लिपकार्ट से डाउनलोड करते हैं जीएसटी के पोर्टल पे जब आप चेक करते हैं उसमें डाटा आपका मिसमैच होता है, तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो जो है मैं आपको होने वाली है। और इसी में बताऊंगा कि उसका जो डिफरेंस होता है, यानी कि आपकी जो फ्लिपकार्ट से जो जीएसटी रिपोर्ट आपने डाउनलोड की है और जो रिपोर्ट आप जनरेट करते हैं और उसी में जो डिफरेंस आता है उसका जब आप इसमें फ्लिपकार्ट के अंदर कंप्लेन रेज करते हैं तो वो टाइम से रिजोल्व हो पाती है या नहीं हो पाती है। तो इस केस में क्या होता है कि आपको GSTR 1 टाइम से फाइल करनी होती है और GSTR 3 भी आपको जो है टाइम से फाइल करनी होती है। तो इस केस में आपको क्या होता है कि जब जीएसटी पोर्टल से आप उस डाटा को मैच करते हैं तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। तो उसी का मैं अपने पिछले मंथ यानी सितंबर मंथ की जो है फ्लिपकार्ट की जीएसटी रिपोर्ट है उसी को डाउनलोड करके और डाटा आपको मैं अपने जीएसटी पोर्टल से चेक करा के आपको दिखाऊंगा, जो भी लाइव दिखाऊंगा मैं आपको कि फ्लिपकार्ट ने जो है अपना टीसीएस जिसमें आपका डिडक्ट किया जाता है और उसी की एंट्री आपको जीएसटी पोर्टल पे देखने को मिलती है। तो यहाँ पे भी मैंने अपना फ्लिपकार्ट का सेलर पैनल ओपन किया हुआ है और इसी के अंदर मैं जाता हूँ। यहाँ पे आपको रिपोर्ट, कोई भी रिपोर्ट अगर आपको डाउनलोड करनी होती है तो यहाँ पे रिपोर्ट के अंदर होता है यहाँ पे रिपोर्ट सेंटर। तो जैसे आप रिपोर्ट सेंटर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए टैक्स रिपोर्ट होती है, GSTR 1 की रिटर्न की रिपोर्ट है सितंबर की, 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक की रिपोर्ट है। अब मैं इसे करता हूँ डाउनलोड। ये रिपोर्ट मैंने डाउनलोड कर ली है, ये एक्सेल की जो फाइल है मतलब इस तरह से जो है डाउनलोड होती है और इसी को मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये भी जैसे ये वाली है अपनी फ्लिपकार्ट की जो मैंने सितंबर मंथ की जो है GSTR 1 जो मुझे फाइल करनी होती है, यानी अपनी सेल को आपको दिखाना होता है कि आपकी फ्लिपकार्ट पे कितनी सेल हुई है। तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर जो होती है कि सेक्शन 7A2 GSTR 1, तो ये जो होता है आपका लोकल सेल, यानी आपके लोकल सेल कितनी होती है वो यहाँ पे दिखा देता है। लोकल सेल का मतलब होता है कि मैं बेसिकली दिल्ली का हूँ तो ये मेरी दिल्ली की सेल है और बाकी की जो सेल होती है वो डाटा आपको यहाँ पे सेक्शन 7B2 GSTR 1 ये यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो मेन आपको ये GSTR 1 जैसे सेक्शन 7A2 और सेक्शन 7B यानी कि 7A और 7B दो टेबल आपको इसमें से मेनली लेनी होती है और इसी के अंदर आपका सारा डाटा होता है। तो यहाँ पर ये मेरी लोकल सेल है, ये वाला डाटा मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरी लोकल सेल है जो कि इसको लोकल सेल के अंदर मैं लूँगा और यहाँ पे जो है ये सारी की सारी एंट्रीज है मेरी टोटल फ्लिपकार्ट पे जितनी सेल हुई है वो सारा का सारा डाटा आपको यहाँ पे ये देखने को मिलता है। अब इसमें से मैं क्या करता हूँ, एग्रीगेट टैक्सेबल वैल्यू और इसके अंदर मेरा जो GST का जो स्लैब है वो लेना है और इसके साथ में स्टेट लेना है। तो यहाँ पर मैं इस स्टेट को जो है यहाँ से कट करता हूँ और एग्रीगेट टैक्सेबल वैल्यू है इससे पहले मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और इसी के साथ में जो ये IGST का जो परसेंटेज है इसको भी मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। तो ये मेरा डाटा हो गया। अब इसमें लोकल सेल का मतलब आप देखेंगे सेक्शन 7A के अंदर यहाँ पे हो जाता है तो एग्रीगेट टैक्सेबल वैल्यू ये यहाँ पे हो जाता है माइनस के अंदर एग्रीगेट है। तो मैं इसको यहाँ से जो है यहाँ और इसका जो CGST और SGST है तो ये वाला अमाउंट मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और इसके अंदर यहाँ पे मैं कर देता हूँ यहाँ पे एग्रीगेट टैक्सेबल वैल्यू जो होता है ये वाला अमाउंट, इसी के नीचे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ये पेस्ट कर दिया और इसके अंदर 12% आप देखेंगे कि यहाँ पे 6% CGST है तो SGST भी इसमें 12% होगी। तो यही वाला मैंने इसी को जो है कंट्रोल D और यहाँ पे मैं स्टेट कर लेता हूँ दिल्ली। तो ये हो गया। अब ये जो सारा का सारा डाटा है मैं यहाँ से उठा के कॉपी पेस्ट करता हूँ अपनी नई सीट के अंदर। यहाँ से मैंने कॉपी किया और एक नई सीट में क्रिएट कर रहा हूँ और ये जो है ये फाइनल मतलब मेरी सीट हो गई है। तीनों कॉलम को मैं थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो है इनको मैं टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिए नंबर में कन्वर्ट कर देता हूँ। जो ये मेरी अपनी डाटा है इसको कन्वर्ट टू नंबर, ये मैंने नंबर में कर दिया और इसी के साथ में जो मैंने दिल्ली टाइप किया था इसकी भी मैं फॉर्मेट थोड़ी सी ठीक कर देता हूँ। जो ये फ़ॉन्ट इसके अंदर है वही फ़ॉन्ट मैं इसमें कर देता हूँ। तो ये यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसका, अगर ये प्लेस ऑफ सप्लाई जो है स्टेट है ये आपका हो गया, IGST हो गया, एग्रीगेट टैक्सेबल वैल्यू। तो अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अब इसकी एक समरी बना देता हूँ। समरी का मतलब होता है कि जब आप अपनी GST पोर्टल पे जो डाटा भी चेक करके मैं आपको दिखाऊंगा तो समरी बनाने के लिए मैं इसके अंदर एक पाइवट टेबल इंसर्ट कर देता हूँ और इसी के अंदर एग्जिस्टिंग वर्कबुक है, यहीं पर मैं अपनी
सीट इंसर्ट कर देता हूँ पाइप टेबल की। इसमें मैं जो है अपना स्टेट ले लेता हूँ, प्लेस ऑफ सप्लाई जो है स्टेट हो गया, स्टेट के साथ IGST और एग्रीगेट टैक्सेबल वैल्यू। अब इसमें आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मुझे इसकी टोटल नहीं चाहिए, ये इसके मैं काफ़ी इससे पहले भी जो है वीडियो अपनी बना चुका हूँ। सब टोटल मैंने इसमें से हटा दिया है और मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। अब ये फाइनल समरी मेरी तैयार हो गई है स्टेट वाइज। और इसका मैं थोड़ा सा अरेंजमेंट आपको दिखा देता हूँ टोटल। तो अब यहाँ पर एग्रीगेट जो वैल्यू आई है वो आई है यहाँ पे 36,855 रुपये 85 पैसा, यानी अप्रॉक्स आपका जो है GST पोर्टल पे आपको ये जो टोटल आ रही है आपकी ग्रांड टोटल है, ये वाली टोटल आपको मैच हो जानी चाहिए। यानी ग्रांड टोटल आपकी जो टैक्सेबल वैल्यू आ रही है वो आ रही है 36,855 रुपये 85 पैसा। तो अब ये वाला जो अमाउंट है आपको अपने जो है GST पोर्टल पे चेक करना है। तो वापस मैं अपने आ जाता हूँ यहाँ पे GST पोर्टल पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब GST पोर्टल पे अगर आपको ये चेक करना है कि जो रिपोर्ट आपने बनाई है यहाँ पे फ्लिपकार्ट की, जो मैंने अपनी रिपोर्ट जनरेट की है, तो अब रिपोर्ट जनरेट करने पर जो ग्रांड टोटल आ रही है ये टोटल टैक्सेबल अमाउंट है। टैक्सेबल अमाउंट का मतलब ये होता है कि आपकी जो टोटल टैक्सेबल अमाउंट है ये अमाउंट आपका GST पोर्टल से मैच होना चाहिए। अब मैच होता है या नहीं होता है ये चीज़ मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। और ये रिपोर्ट आपको चेक करने के लिए बेसिकली आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है सर्विसेज, सर्विसेज के अंदर होता है रिटर्न्स, और रिटर्न्स के अंदर यहाँ पे होता है TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको हमेशा 8 तारीख के बाद में जब कभी भी आप चेक करेंगे तो आपका अपना जो TCS आपका जो डिडक्ट किया जाता है 1% आपके जो डिलीवर्ड हो जाते हैं कस्टमर को सक्सेसफुली ऑर्डर्स, उनकी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इसमें मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ फाइनेंशियल ईयर 2023-24 और अक्टूबर ना करके आपको यहाँ पे सितंबर मंथ की जो है मैंने रिपोर्ट डाउनलोड की है और उसी के मैंने यहाँ पे डाटा तैयार किया है। तो अब मैं यहाँ पे करता हूँ सर्च और इसमें आपको जाना है TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव पे। यहाँ पे आपको क्लिक करना है प्रिपेयर ऑनलाइन। ये मैं अपनी हर वीडियो के अंदर आपको दिखाता हूँ कि अगर आपको कोई भी रिपोर्ट आपने जनरेट की है तो उसका डाटा अगर आपको टैली करना होता है तो आप कैसे टैली करेंगे, ये चीज़ भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो TCS है ये TCS क्रेडिट रिसीव, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके जितने भी प्लेटफॉर्म होते हैं उन सब में जो TCS आपका डिडक्ट होता है उसकी यहाँ पे आपको पूरी समरी देखने को मिलती है। तो बात करते हैं अभी फ्लिपकार्ट की। आप देखेंगे फ्लिपकार्ट का ये हो गया। अब इसमें आपकी मेरी जो सेल होती है, टोटल सेल होती है 69,043 रुपीज़ की, यानी अप्रॉक्स 70,000 रुपये तक की मेरी सेल होती है। 70,000 में से आप देखेंगे कि सप्लायर की जो रिटर्न आ जाती है 30,000 की मेरी रिटर्न आ जाती है और एग्रीगेट यहाँ पे निकल के आ जाता है 38,334 रुपये। अब यहाँ पर आपको क्या देखना होता है कि यहाँ पे 38,334 रुपये है। तो अब यहाँ पे अब ये जो अमाउंट आ रहा है मैं इस अमाउंट को भी कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इस अमाउंट को पेस्ट कर देता हूँ। तो अब ये जो अमाउंट आप देख रहे हैं यहाँ पे ये वाला जो अमाउंट आया, और जबकि मेरे पास जो अमाउंट निकल के आ जाता है वो आ जाता है 36,855 रुपये का। तो अब ये डिफरेंस कितना है, अब इसमें से ये अमाउंट अगर मैं लेस करता हूँ तो टोटल 1478 रुपये 75 पैसे का डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यानी कि अब ये जो अमाउंट है आप देखेंगे 1478 रुपये 15 पैसे का। अब आपको क्या करना होता है कि जब आप फ्लिपकार्ट से कोई रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं तो उस केस में आपको फाइनल डाटा आपको कौन सा मान के चलेंगे, तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है फाइनल डाटा आपका जो TCS यानी ये रिपोर्ट भी फ्लिपकार्ट ने ही प्रोवाइड की है तो ये डाटा आपका फाइनल डाटा कहलाएगा। फाइनल का मतलब होता है कि ये जो आपका कंप्लीट अमाउंट है, यानी इसके अंदर ये वाला जो अमाउंट आपको हो रहा है तो आपको GSTR1 जो फाइल करनी होगी वो 38,334 रुपये की आपको फाइल करनी होगी, क्योंकि GST पोर्टल पे जो डाटा आपको देखने को मिलता है वही डाटा आपको फाइल GSTR1 के अंदर देखने को मिलता है। अब यदि आपको जो 1400 रुपये का जो डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, अगर ये डिफरेंस की आप कंप्लेन करेंगे अपने फ्लिपकार्ट के सेलर सपोर्ट पे और उसकी जो टाइम से अगर आपका रिजोल्व नहीं होता है तो उस केस में आपकी GSTR1 जो है वो लेट हो जाती है और लेट होने के केस में आपको पेनल्टीज़ के जो है चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसके साथ जब आप 3V टाइम से अगर फाइल नहीं करते हैं तो उसके चार्जेस आपको पेनल्टी पे करनी होती है। अभी यहाँ पर आपको ये देखना होता है कि ये 1478 रुपये हैं,
तो अब भी इसमें आपको किस में आप सेटल करेंगे, सेटल का मतलब होता है कौन से स्टेट के अंदर आप इसको सेटल करेंगे। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, लोकल सेल पहले चेक करेंगे आप। लोकल सेल का मतलब होता है कि इसके अंदर कहीं पे आप सेंट्रल और स्टेट टैक्स तो नहीं है, तो यानी सेंट्रल और स्टेट टैक्स के अंदर कहीं पे भी अगर कोई अमाउंट आपको यहाँ पे शो नहीं होता है, इसका मतलब क्या होता है कि सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स यानी लोकल सेल के अंदर आपका डाटा नहीं है। इट मीन्स कि टोटल ये डिफरेंस आपको सेटल करना है अपना आईजीएसटी के अंदर। अब आईजीएसटी के अंदर आप कहाँ सेटल करेंगे, अब सेटल भी इसमें क्या होता है, दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन का मतलब होता है कि आप यहाँ पे करेंगे 12%, एक तो आपका 12% का है और एक आपका 18% है। तो अब इस अमाउंट को आप सेटल किस में करेंगे, तो ये बड़ा थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला होता है। तो इसमें बेसिकली मैं आपको हमेशा गाइड करूंगा कि आपको कभी भी अपना अगर जीएसटी के अंदर कोई भी डाटा अगर डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, तो आपको हमेशा जो हाई अमाउंट होता है, हाई का मतलब जो परसेंटेज आपकी हाई है 18%, अगर जीएसटी पोर्टल पे आपने कम का अगर टैक्स आप भरते हैं तो उस केस में आपको नोटिस आ सकता है। लेकिन जब कभी अगर आप अपना जीएसटी का अमाउंट अगर किसी में परसेंटेज हाई में भरते हैं तो उस केस में थोड़ा चांस कम होता है। हालांकि आपको करेक्ट ही भरना चाहिए। मेरा ये कहना है कि अगर इस तरह की रिपोर्ट अगर आप फ्लिपकार्ट के सेलर पैनल पे करते हैं, जब करेक्ट रिपोर्ट आपको आ जाती है तो आप उसका अमेंडमेंट जो होता है नेक्स्ट मंथ में कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा यही गाइड रहेगा कि आपको जो होता है 18% के अंदर ये अमाउंट आपको सेटल करना चाहिए। तो अब इस केस में क्या होता है कि यहाँ पे जो 1478 रुपये 15 पैसे का अमाउंट है, यानी अप्रॉक्स आपको 1500 रुपये तक का अमाउंट जो है वो सेटल करना है किसी दूसरे स्टेट के अंदर। तो आप यहाँ पर किसी भी स्टेट के अंदर बेसिकली जो होता है कि ये रिपोर्ट मैंने भी बनाई है, तो आप किसी भी स्टेट के अंदर आप देखेंगे ये अमाउंट आप इंक्रीज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप एक स्टेट के अंदर भी ऐड कर सकते हैं और पर्टिकुलर 2 से 3 स्टेट के अंदर भी आप इसको 500 रुपये का जो अमाउंट होता है, यानी अप्रोक्स आपका 1500 रुपये तक का अमाउंट किसी भी दूसरे जो स्टेट है उसके अंदर आप इसको सेटल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि 12 और 18 का जो कन्फ्यूजन होता है, तो अब इस केस में क्या होता है कि अगर आपका पूरा डाटा आपके सामने होता है, लेकिन यहाँ पर ये जो डिफरेंस होता है इसकी कैलकुलेशन के अंदर 12% में सेट करेंगे या 18% में सेट करेंगे, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो बेसिकली आपको हमेशा जो 18% होता है, जो हाई इसमें परसेंटेज होता है, तो उसी के अंदर आप इसको सेटल कर दें। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी एक स्टेट के अंदर अब जैसे 18% का अगर यहाँ पे है, इसी के अंदर आप इस अमाउंट को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये वाला अमाउंट आपने लिया, तो ये जो होता है डिफरेंस में कहता हूँ 1478 रुपये 15 पैसा। तो स्टार्टिंग के अंदर कोई सा भी स्टेट आप लेके उसमें इस अमाउंट को आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने किया इक्वल यहाँ पे प्लस 1478 रुपये 15 पैसा, ये मैंने एक स्टेट के अंदर यहाँ पे कर दिया। और करने के साथ ही अभी मैं यहाँ पे देखिए अभी भी जो है 36,000 का अमाउंट आ रहा है, लेकिन जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, ये मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पर मेरा डाटा हो गया 38,334 रुपये। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जीएसटी पोर्टल पे जो डाटा आ रहा है 38,334 रुपये, फाइनल अमाउंट आपको ये लेना होता है। और इसी तरह से आपको जो है अपनी GSTR-1 के अंदर जो गलतीज होती है, गलती का मतलब होता है कि अगर कोई गलत रिपोर्ट आपको मिलती है तो उस रिपोर्ट को करेक्ट करने के लिए आपको ये प्रोसेस जो है वो फॉलो करना होता है। और जब आपको कंप्लीट इसकी करेक्ट रिपोर्ट अगर आपको मिल जाती है, जब आप इसकी कंप्लेन इरेज करते हैं फ्लिपकार्ट के सेलर पैनल पे, और जब करेक्ट रिपोर्ट आपको आ जाती है, तो उस केस में आपको अमेंडमेंट जो है पर्टिकुलर एक स्टेट के अंदर होती है, किसी भी स्टेट के अंदर, तो आप नेक्स्ट मंथ के अंदर जो है अपना रिकॉर्ड अमेंडमेंट कर सकते हैं जीएसटी पोर्टल के थ्रू। तो दोस्तों ये कुछ जीएसटी का जो गाइडलाइन थी। इससे पहले मैंने मीशो के बारे में बताया था कि मीशो की भी मेरे को जो है गलत जीएसटी रिपोर्ट रिसीव हुई थी, तो उसी केस के अंदर मैंने उसका भी एक वीडियो बनाया था। ये मेरी फ्लिपकार्ट के साथ ये मेरा पहला ही केस था। तो यहाँ पर इसमें भी आप देखेंगे कि इस तरह से आप अपना डाटा मैच करेंगे, और मैच करने के साथ ही जीएसटी पोर्टल से उसको चेक करके आपको अपनी GSTR-1 जो है वो फाइल करनी होती है। फाइनल डाटा आपको ये जो TCS क्रेडिट रिसीव जो होता है, ये समरी, ये भी फ्लिपकार्ट की ओर से ही प्रोवाइड की जाती है। और जो रिपोर्ट आपने डाउनलोड की है वो भी फ्लिपकार्ट की ओर से ही आपको मिलती है। लेकिन उस केस में क्या होता है, डाटा अगर मिसमैच हो जाता है तो आपको फाइनल डाटा आपका TCS क्रेडिट रिसीव की समरी जो होती है उसी का डाटा आपको फाइनल मानना होता है। क्योंकि पोर्टल पे यही आपका जो है ITC की जो क्लेम होता है या TCS जो आपको रिसीव होता है, तो वो इसी बेस पे आपको रिसीव होता है, यही फाइनल डाटा होता है। तो यहाँ पर ये जो समरी मैंने बनाई है, समरी के साथ ही आप देखेंगे ये जो डिफरेंस होता है इसका आप सेटलमेंट कैसे करेंगे वो चीज़ भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों आपको अपनी GST की जो रिपोर्ट होती है उसका जो सेटलमेंट होता है, यानी कि उसकी जो एडजस्टमेंट होता है डिफरेंस का, वो आप इसी हिसाब से करेंगे जिस हिसाब से मैंने आपको गाइड किया है। तो दोस्तों ये चीज़ कुछ बेसिक GST से रिलेटेड गाइडलाइन थी, जो कि आपका फ्लिपकार्ट के सेलर पैनल पे जो अगर गलत रिपोर्ट आपको मिल जाती है तो उस केस में आप उसको कैसे करेक्ट करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।